साल 1947 छोड़िए सर, भारत में हजारों साल पहले थी मिसाइल। हाँ दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार उस 1000 साल पहले कौन सी मिसाइल होती होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, तब सॉफ्टवेयर मंथ हुआ करते थे दोस्तों। 26 जनवरी आने वाली है दोस्तों, तो आपको बता दें 26 जनवरी 2023 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। जंगी बेड़े में शामिल कई हथियार पहली बार देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इनमें से एक होगी दुश्मन की रूह कपा देने वाली आसमान की तरफ मुंह करके तैनात मिसाइल। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत कब मिसाइल पावर बना? आज हमारे पास ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय से लेकर कई मिसाइलें हैं, लेकिन पहली मिसाइल कौन थी? जब देश आजाद हुआ और राजपथ पर भारत की ताकत का प्रदर्शन होने लगा, तब हमारे पास कौन सी मिसाइल थी? भारत में मिसाइलों का इतिहास दुनिया में सबसे पुराना है दोस्तों। एक वक्त था जब दुनिया में मिसाइलें सिर्फ भारत की धरती पर हुआ करती थीं। कुछ याद आया है दोस्तों क्या आपको? वो अस्त्र थे। आज हमारे पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को तबाह करने की ताकत रखती हैं। हजारों साल पहले भारत के अस्त्र भी कुछ इसी तरह कहर बनकर टूटते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत में मिसाइलों के इतिहास को। हाँ दोस्तों, शायद ही आपने गौर न किया हो, लेकिन रामायण और महाभारत में जिस अस्त्र का जिक्र हम पढ़ते हैं वह मिसाइल ही थी दोस्तों। वैदिक काल से भी भारत में मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ दोस्तों, तब भारतीय योद्धा अस्त्र चलाने में माहिर थे। ये घातक हथियार हुआ करते थे दोस्तों और भारी तबाही ला देते थे। बताते हैं कि आगे चलकर मानवता की रक्षा के लिए इस हथियार की तकनीक को छिपा दिया गया। तब के राजाओं ने सोचा कि इस तरह के विनाशकारी हथियारों से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो सकता है। इसे एक तरह से अस्त्र को भूल जाने या उसे इस्तेमाल न करने का समझौता समझ लीजिए दोस्तों। अब बता दें दोस्तों कि तब मंत्रों से चलती थी मिसाइलें। अमेरिका और रूस के हथियार एक्सपर्ट शायद इस बात को कभी ना समझ पाए कि तब भारत में इन घातक अस्त्रों को मंत्रों से कंट्रोल किया जाता था। आज सॉफ्टवेयर यह काम करता है। सदियों बीतती गईं और अंग्रेजों की हुकूमत आई। उस दौर में भी दुनिया ने पहली बार भारत की धरती पर पहला रॉकेट देखा। टीपू सुल्तान की सेना ने ब्रिटिश फौज के खिलाफ जंग में इसका भरपूर इस्तेमाल किया था दोस्तों। 1792 की वो लड़ाई अंग्रेजों को भी आज भी याद होगी दोस्तों। वहाँ म्यूजियम में भी उसकी निशानी रखी गई है। ऐसी ही एक तस्वीर जब पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने देखी थी, तो वह गौरव महसूस कर रहे थे। टीपू के समय इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों में बांस या स्टील का इस्तेमाल होता था। गन पाउडर लोहे के चैम्बर में भरे जाते थे दोस्तों, और फिर फायर होने पर दुश्मन की टुकड़ी साफ समझिए। दुनिया में पहली मिसाइल 20वीं सदी में मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इसने पहली सफल गाइडेड मिसाइलें V1 और V2 विकसित की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने मिसाइल सिस्टम विकसित कर लिया। भारत प्राचीन काल से मिसाइल टेक्नोलॉजी का गुरु रहा है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों का राज आने के बाद संसाधनों के साथ अनुसंधान और क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा। आजादी के फौरन बाद देश मिसाइल विकास कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ा। इसे लीड करने वाले वैज्ञानिक थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP 26 जुलाई 1983 को हैदराबाद में तब DRDL में शुरू हुआ था दोस्तों। इसी प्रोजेक्ट के तहत दमदार अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल जैसी सतह से हवा में मार करने वाले अस्त्रों ने भारत की ताकत बढ़ाई। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी तैयार की हुई। यूं कहिए इस प्रोजेक्ट ने भारत को मिसाइल पावर से लैस कर दिया। आज भारत के पास मिसाइल तैयार करने की अपनी खुद की क्षमता है। पहले अमेरिका समेत पश्चिम देश नहीं चाहते थे कि भारत मिसाइल पावर बने, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। आगे परमाणु परीक्षण ने भारत को न्यूक्लियर वेपन स्टेट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिनके पास स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में अगली बार मिसाइल का जिक्र आए
तो भारत के ग्रंथों में वर्णित सुदर्शन, त्रिशूल, विष्णास्त्र, नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को याद कर लीजिएगा। यही वजह है कि भारत में जब मिसाइलें बनी तो इनके नाम भी वैदिक काल से लिए गए हैं दोस्तों। ब्रह्मास्त्र, नाग, अग्नि से नाम वहीं से लिए गए हैं दोस्तों। अस्त्र मिसाइलों की भी सीरीज हमारे पास है। पुराणों में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये चल गया तो फिर रुकना असंभव था। यह दुश्मन के इलाके में भीषण तबाही मचाता था दोस्तों।